हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है मिथिला क्लासेज में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्लास 10th के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जिस टाइप के त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसी आधार पे जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। जिसमें देखिएगा बच्चों, हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चालू किया है। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों हमने पहला पार्ट जो है आपको बताए हैं कि कैसे समकोण त्रिभुज को पहचानेंगे और किस टाइप से उनके समकोण त्रिभुज के कौन सा साइड भुजा जो है, कौन सा भुजा जो है कर्ण होगा, कौन सा भुजा आधार होगा और कौन सा भुजा जो है लंब होगा। इसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया है। तो यदि आप नहीं देखें तो वो वीडियो पिछला वाला देख लीजिए। आज जो है वीडियो पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसका यूज कहाँ पे होगा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए अगला ये पार्ट नंबर 2। यदि आप नए हैं इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर दिखाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय की बात कीजिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको देखिएगा बच्चों। ये प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के ऊपर जो है ये लागू होता है। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का पहली बात ये परिभाषा लिख लीजिए, कैसे इसको हम समझेंगे और कैसे हम इसका उपयोग समकोण त्रिभुज में करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी हो जाएगा। पहली बात लिखिए कि किसी समकोण त्रिभुज में हमने आपको बता चुका है बच्चे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्या बता चुके हैं? समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज कहे तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कितने भुजाएं त्रिभुज में, इसमें तीनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध बताता है। क्या बात करता है बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उनके बारे में बताता है। अब कहिएगा तीनों भुजा कहने का मतलब क्या सर? तीनों भुजा कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे तीनों भुजा कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपको हमने बताया था कि कौन सा भुजा जो है कर्ण होते हैं, यानी लंब के बारे में बताए थे। कौन सा भुजा है जो कर्ण होते हैं और कौन सा भुजा जो है वो आधार होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले क्लास में हमने बताया था। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, और आधार बोले तो बच्चों वो बेस। यानी क्या, ये क्या करता है, ये पाइथागोरस प्रमेय इन समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताने का काम करता है। कौन कौन सा भुजा? तो वो लंब भुजा, कर्ण भुजा और आधार भुजा के बीच में प्रमेय इसका उपयोग करके क्या करता है, समकोण त्रिभुज के संबंध के बारे में बताते हैं। बच्चों अब समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे समकोण त्रिभुज? हमको तो पता है कि समकोण त्रिभुज होता है जिसके एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। ये तो समकोण त्रिभुज के बारे में हमने बताया था। अब इसका उपयोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे? इसमें कहा गया था कि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज पर उपयोग है। समकोण त्रिभुज क्या कहिएगा, समकोण त्रिभुज पे इसका प्रयोग कैसे करेंगे? त्रिभुज पर प्रयोग करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज पे इसका अप्लाई करके हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। एक चीज़ बताइएगा बच्चों, पाइथागोरस हमने बताया था समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा, अच्छा कर्ण भुजा, लंबी भुजा के बारे में नहीं बताया था, आज बताएंगे। ये पॉइंट है त्रिभुज का, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। याद रखिएगा बच्चों, हमने बताया था कोण बी यदि 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कोण जो होता है, भुजा जो होता है वो कर्ण होंगे। और यदि इसको हम लोग थीटा मान लेते, किसको? कोण सी को हम लोग थीटा यदि मान ले तो इसके सामने वाला कोण जो होगा वो लंब हो जाते थे
और ये क्या कहलाता था, आधार कहलाता था। इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में बता चुके हैं। तो इसी में कहा गया समकोण त्रिभुज में कि सबसे लंबी भुजा कौन होती है समकोण त्रिभुज में, तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे लंबी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। कर्ण होती है, क्यों कर्ण होती है, कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लंबी भुजाओं का वर्ग, पैथागोरस प्रमेय में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के, क्या कहिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है। क्या कहिएगा, वर्गों का योग होता है। कहने का मतलब समझे, क्या नहीं समझे तो हम समझाएंगे, हम किस लिए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, हमने बोला लंबी भुजा कौन सा, कर्ण, इसका स्क्वायर यानी वर्ग कह रहा है ना, वर्ग, इसका स्क्वायर जो है बच्चों अन्य भुजा कौन सा, लंब भुजा और आधार भुजा, यानी क्या, लंब भुजा, इसका स्क्वायर प्लस के आधार भुजा के क्या होगा, आधार भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यही बात बोला था पैथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज के जो लंबी भुजा होगी उनका जो स्क्वायर होगा, उनका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमने ये भी बात लिख दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमने ये बात आपको बढ़िया से बता दी है, ठीक। पैथागोरस प्रमेय में एक चीज़ ये याद आ गया, ठीक। इन बातों को थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखे देंगे। पैथागोरस प्रमेय यहीं पे एक चीज़ जो है खत्म होता है और यहाँ पे बताया गया था, एक फार्मूला निकल के आता है बच्चों यहाँ पे पैथागोरस प्रमेय में, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है। हमने ये बात अभी बताया, पहला फार्मूला तो ये हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कहीं आप ऐसे भी आप क्या कर लिखा हुआ देखेंगे, ये भी दोनों चीज़ जो है सेम ही है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके अंदर जो है इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो है इस साइड को जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को जो हम लोग क्या करते हैं वो रख देते हैं। ये सेम ही फार्मूला, इसी से निकल के ये फार्मूला आया है। तो ये दोनों में से कोई आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, ये तो ये हो गया कर्ण बराबर। अब हमसे पूछेगा कि आप जो है हमें लंब निकालना बताइए, कैसे निकालिएगा बताइए, लंब स्क्वायर कैसे निकालिएगा। तो बच्चों ये क्या करेंगे, यहाँ से लंब स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्या करिएगा, लंब स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर कर लीजिएगा बच्चों, किसका, कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कहेगा लंब निकाल के बताओ, तो लंब यहाँ से निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे कि अंडर रूट में होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ये जो है इसका फार्मूला के रूप में हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया, यानी क्या, ये दूसरा फार्मूला के रूप में आप इन दोनों को याद रखिएगा। इसी से एक तीसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला कहने का मतलब कि आपको पूछ लेगा कभी कि आधार बराबर बताओ, क्या बताओ, आधार बराबर, यहाँ पे पूछेगा कि आधार बराबर बताओ, यानी हमने आपको आधार स्क्वायर के बारे में पूछ लेगा तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बच्चों माइनस के लंब का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया है सेम इसी से सब निकल के आया है। अब बताइए इसके बराबर में पूछेगा तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर को इस साइड में यदि लंब के स्क्वायर को भेज देंगे तो आ जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इसी से आप बच्चों यहाँ से आधार बराबर निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या लिखिएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर अंडर रूट में ये दोनों को डाल देंगे। यानी क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये फार्मूला भी निकल के हमको यहाँ से आ गया, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और
कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला भी निकल के है। हमने यहाँ पे 3 टाइप के बता दिए, एक ही फार्मूला से निकल के आता है तीनों बच्चों, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, इसको अंडर रूट में डाल दिए, कर्ण बराबर लिखे तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, यहाँ पे लंब केवल लंब निकाले तो इसको अंडर रूट के अंदर डाल दिए। तीसरा हमने बताया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। अब आधार के बराबर केवल निकालना था, तो आधार के लिए हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर को इसके अंडर रूट में हमने क्या किया, डाल दिया। चलो बच्चों अब जानते हैं कि इसके ऊपर जो है देखिए बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे में हम कैसे जो है लंब क्या कहते हैं लंब निकालेंगे, कैसे हम आधार निकालेंगे, कैसे हम कर्ण निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा बच्चों, तीसरा नंबर उदाहरण, क्योंकि हमने पहला क्या कहते हैं पहला पार्ट में 2 उदाहरण बताए थे, जिसमें पहचानना बताए थे कि कैसे हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो है कौन सा लंब भुजा है, कौन सा कर्ण भुजा है, कौन सा आधार भुजा है, इसके आधार पे हमने आपको बताया। इसका दूसरा पॉइंट बताया हमने कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो याद रखिएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण का भुजा जो होता है सबसे बड़ी भुजा है। चलिए इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस अपर में। कैसे जानेंगे कि कौन सा भुजा जो है कितने कौन सा जो है दिया है, और दूसरा कोई भुजा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण बी जो है 90 डिग्री, कोण बी का एंगल बी कहने का मतलब क्या, कोण बी जो है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। फिर कह रहा है ए बी क्या होगा, ए बी देखिए कोण बी दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कोण बी है, और ये कितना डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। फिर कह रहा है ए बी जो है क्या होगा, ए बी यानी ये क्वेश्चन ये हमसे ये साइड वाला भाग जो है हमसे पूछ रहा है कि ये वाला साइड क्या होगा बच्चों, क्या पूछ रहा है कि ये वाला साइड जो है क्या होगा। फिर कह रहा है BC 5 है, बताइए बच्चों, यहाँ पे BC 5 है तो 5 लिख देंगे। AC के बराबर 13 दिया है, यानी A और C का वैल्यू जो है ये 13 दिया है। हमने आपको बताया बच्चों कि 2 भुजा यदि दिया रहेगा तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और एक चीज़ ये यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, पहली बात तो ये अप्लाई करना है आपको इस क्वेश्चन में कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, यानी 13 क्या हो जाएगा, ये कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब कहिए जिसके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, कोण बी है। अच्छा ये इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ कहना चाहिए कि कौन सा एंगल जो है थीटा है, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे लिख ही लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, थीटा जो है कौन सा एंगल होगा। तो मान लेते हैं कि थीटा के रूप में जो है आप क्या करिए, इसको मान लीजिए कोण सी जो है, यहाँ पे लिख लीजिए कोण सी जो है वो थीटा है, तो यहाँ पे कोण सी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमने एक चीज़ बताया था कि ये जो कोण सी है थीटा, और यहाँ पे हमने एक चीज़ ये बताया था बच्चों कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो लंब होता है, तो ये हमको लंब कहला दिया। ठीक, अब आप बताइए बच्चों हमको इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है क्या क्या, कर्ण बराबर दिया है 13, लंब बराबर आधार बराबर दिया है 5, और हमने आपको पूछा क्या है, लंब क्या होगा बच्चों, पूछा क्या है, लंब बराबर क्या होगा, लंब यानी क्या 20 ए बी का वैल्यू पूछा, यही ना ए बी है, ए बी का वैल्यू पूछा है। अब कैसे निकालिएगा लंब, हमने आपको फार्मूला बताया है बच्चों कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं अंडर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग लंब निकाल सकते हैं, तो क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या, 13 का स्क्वायर, माइनस के आधार का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और क्या करना है, इसको अंडर रूट के अंदर में बंद कर देना। फिर यहाँ पे निकालिए 13 का स्क्वायर निकालिएगा, तो 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आता है, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 यानी 25 आ जाएगा, इसको अंडर रूट में डालिएगा। अब क्या होगा, तो 169 में से 25 घटाइएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, और अंदर 1, और ये क्या आएगा अंडर रूट के अंदर, और यही ना भाई लोग ये क्या है, किसका वर्गमूल है, 144 जो है किसका वर्गमूल है, तो याद रखिएगा बच्चों 144 जो है 12 का वर्ग करिएगा तो 144 जो है 12 का वर्ग जो है 144 होता है।
ठीक, तो इसको हमने क्या किया 12 यहाँ से वैल्यू निकाले और ये 12 जो वैल्यू आया किसका वैल्यू आया, तो ये लंब का वैल्यू आया बच्चों। किसका वैल्यू आया, लंब बराबर कितना हो जाएगा, और हमसे पूछा भी गया था लंब, तो ये लंब बराबर क्या आ जाएगा, ये साइड जो है 12 के बराबर आ जाएगा। यानी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी का वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वो 12, और ए बी को हम लोग क्या कहे थे, लंब कहे थे। ठीक, इस आधार पे जो है आप क्या करेंगे, इसको निकालिएगा। चलते दूसरा क्वेश्चन देखते, दूसरा क्वेश्चन की बात करिएगा बच्चों। ये पहला ही आ गया क्या, अच्छा ये जो है सो तीसरा से साल शुरू हो गया था। चलिए पहला ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। इसमें भी देखिए सेम बात, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3, तो ए सी बताइए। इसमें भी देखिए बच्चों क्या किया, थीटा का मान नहीं दिया इसमें, तो थीटा लिख लीजिए। कोण सी जो है वो थीटा है। क्या क्या, कोण सी के बारे में हमने कहा दिया, कोण सी जो है थीटा हो गया। ठीक, कोण सी कहिए या कोण ए के लेके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पहले कोण सी के लिए इसको हमने कहा दिया थीटा है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे कोण 90 अथी सब बी जो है समकोण है, इसमें कह दिया है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 90 डिग्री का हो गया। और आपको बताए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण का भुजा होता है, और कर्ण का वैल्यू यानी ए सी का वैल्यू, ए सी का दिया हुआ है, नहीं दिया, यही निकालना है हमको। ठीक, अब देखिए ए बी दिया हुआ है, ए बी कौन सा, ए और बी, यानी ये भुजा दिया हुआ है हमको। बी सी दिया है, बी सी का मतलब क्या, ये भुजा, ये वाला भुजा, बी सी का भुजा, बी सी बराबर कितना दिया, 3 दिया है। यानी क्या, ए बी और बी सी दिया हुआ है, हमको ए सी निकालना है। ए सी कहने का मतलब क्या, कर्ण। बच्चों इसमें दिया क्या है, पहली बात तो ये लिखना है आपको कि दिया क्या है, क्योंकि इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल अधिक क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, तो इस टाइप से ही लिखना है। इसमें लिखिएगा कि दिया क्या है, दिया है क्या दिया है बच्चों कि ए बी क्या कहिएगा, तो इसको लंब कहिएगा। क्यों लंब, इसलिए कहेंगे कि बच्चों यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला कोण जो होता है, सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब भुजा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब होगा। ये क्या हो जाएगा 3, ये आधार हो जाएगा। तो आप देखिए लंब ए बी बराबर क्या दिया है 4, और वही बात कीजिएगा बच्चों, ए बी बराबर 4 दिया है, तो ए बी बराबर 4 दिया है। फिर वही कह रहा है बी सी बराबर, यार बी सी का मतलब क्या, आधार, और आधार बराबर दिया है कितना, 3। अब कह रहा है कि ए सी कहे तो बच्चों ए सी का मतलब क्या, कर्ण। अब कर्ण हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है, तो कर्ण के बारे में कैसे निकालिएगा। कर्ण के निकालने के लिए बच्चों क्या करना है हमको, यहाँ पे बताइए, कर्ण बराबर लिख लेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। और इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर डालेंगे, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा दिया कर्ण पे से, इसीलिए। अब देखिए लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट में डाल देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इन दोनों को जोड़िएगा, 16 9 कितना होता है, 25, और ये किसके अंदर जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर जाएगा। अब देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा 5, यानी 5 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो 25 होते हैं, यानी 5 आ जाएगा। यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, कर्ण कहे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। इन बातों को थोड़ा सा क्या करेंगे आप याद रखे रहिएगा और इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा। चलते दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण बी जो है समकोण है, त्रिभुज ए बी सी है, और ये कोण जो है बच्चों समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। फिर कह रहा है ए बी जो है 12 है, ए बी कितना दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 12। फिर कह रहा है बी सी जो है 5 है, बी सी जो है वो 5 है, बी सी बराबर क्या है, ये यहाँ पे बच्चों 5 दिया हुआ है, ये 5 हो गया। अब कह रहा है ये, अब बताइए बच्चों हमने आपको बोला है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो कर्ण होता है। और यदि हम इसमें लिख लीजिए बच्चों कि कोण ए जो है बराबर थीटा है, मान लेते हैं कि ये भुजा जो है, ये कोण जो है ये थीटा है। अब बताइए कौन सा लंब होगा, बताइएगा कि कौन सा लंब होगा। तो हमने आपको अभी बताया है बच्चों कि इसमें थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है
वो क्या होता है, लंब होता है। तो यानी 5 क्या हो जाएगा, इसमें लंब का काम करेगा। फिर ये क्या होगा, 12 क्या होगा, तो ये 12 जो आधार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या है बच्चों, AC कर्ण का वैल्यू पूछा है, कर्ण का वैल्यू। बताइए बच्चों कैसे निकालिएगा। हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पहली बात लिखना है आपको कि दिया क्या है, दिया है क्या है, दिया बच्चों कि आधार बराबर, आधार क्या किया है, आधार AB है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 12। लंब का वैल्यू दे दिया, लंब जो है वो BC है और इसका वैल्यू दिया है 5। अब कहा है कि कर्ण का वैल्यू, यानी कर्ण बराबर कैसे निकालिएगा, कर्ण बराबर, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या है, AC, AC का वैल्यू हम लोग को पूछा गया। हमने आपको बताया फार्मूला बच्चों, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। और इसको क्या करेंगे, अंदर रूट में हम लोग बंद कर देंगे। बच्चों यहाँ से लंब क्या है, लंब जो है वो 5 का स्क्वायर है, प्लस के आधार क्या है बच्चों, 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर बंद करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना बच्चों, 25, और 12 का स्क्वायर कितना, 144। ये तो याद होना चाहिए क्योंकि 8 क्लास में हम लोग इससे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को जोड़िएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 144 और 25, यानी 5 4 9, 4 2 6 1, यानी 169 होगा। और ये किसका वर्गमूल है, वो 13 का जो है स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर जो है क्या होता है, 169 होता है। अब बताइए बच्चों कि यहाँ पे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर 13 आ गया। और हमसे पूछा भी क्या है, AC, यानी AC का वैल्यू यही है, AC क्या है, यही भुजा है, और इस भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 13 के बराबर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन बातों को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर क्या किए, ये बनाए थे क्या, ये क्वेश्चन बताया 90 या BC, हाँ ये क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बता दिया था, तीसरा नंबर, दोबारा टैप हो गया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री। अब एंगल देखिए B, यानी ये यही वैल्यू दिया है 90 डिग्री, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा बच्चों, वो कर्ण हो जाएंगे। ठीक, फिर कह रहा है कि ये AB 12 दिया है, AB कहने का मतलब AB 12 दे दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि BC दिया ही नहीं है, तो AC यानी कर्ण का मान दिया है 13। अब बताइए क्या हम BC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप कीजिए कि इस एंगल को यदि आप थीटा लेते हैं तो आधार निकालना पड़ेगा, और यदि इस एंगल को यदि थीटा लेते हैं तो लंब निकालना पड़ेगा। ठीक, दोनों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, कोण क्या करते हैं, इसके बारे में ले लेते हैं। कोण A, यहाँ पे लिख भी लीजिए कि कोण A बराबर जो है वो थीटा है, कोण A क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे लिखिए कोण A क्या हो जाएगा, थीटा, तो यहाँ पे ले लीजिए थीटा। अब बताइए बच्चों कि यदि थीटा के साथ जो साइड जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, हमने आपको बताया था कल के। और थीटा के सामने वाला कोण जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, लंब हो जाएंगे। हमको लंब ही निकालना है, कौन सा, BC पॉइंट। बच्चों यहाँ पे दिया क्या है, इस क्वेश्चन में याद रखेगा, दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि कर्ण बराबर, कर्ण कितना दिया है, कर्ण AC दिया है 13। लंब क्या दिया है बच्चों, लंब नहीं दिया है, तो इसका मतलब आधार दिया है, और आधार बराबर हो जाएगा AB, और AB का मतलब कितना है, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, लंब, लंब कहने का मतलब क्या, BC बराबर 8, यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बताया है कि लंब बराबर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। हमने बताया ये फार्मूला, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको क्या हो रहा है, हमने आपको ये बताया कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, ये तो हमने आपको बताया है। तो इनके बारे में जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर कितना है बच्चों, 13 का स्क्वायर, माइनस का आधार क्या है, 12 का स्क्वायर,
इन दोनों को क्या कीजिएगा, अंडर रूट के अंदर बंद कीजिएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इसको अंडर रूट कीजिएगा। 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 2, और ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 का रूट निकालिएगा तो 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब कहे तो BC बराबर 5 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बात पूछा गया था। ठीक, इन बातों को थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क को जो है आप करिएगा अपने से, खुद से देख के। और इसमें क्या करिएगा बच्चों कि यहाँ पे दिया है ये, तो इसको जो है निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसके बराबर वाट लगा दीजिए और कहिए कोण C बराबर जो है वो थीटा डिग्री का है, यानी कोण जो C जो है ये क्या है, थीटा डिग्री है, और ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। अब कोण भी 90 डिग्री है तो ये वाला भुजा ये हो जाएगा कर्ण वाला भुजा। कोण थीटा ये है तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब बताइए बच्चों यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना, ए बी यानी लंब का वैल्यू दिया है 24। बी सी का मतलब क्या, बी सी मतलब ये आधार का वैल्यू दिया है 7। तो क्या कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर बच्चों प्लस के आधार का स्क्वायर, ये होता है। और इसको जो अंदर में बंद कर दीजिएगा, लंब कितना होता है, लंब यहाँ पे दिया है 24 और आधार कितना दिया है 7, तो इसको अंदर रूट में बंद करेंगे। हमने आपको यहाँ पे बना ही दिया, तो यहाँ पे दिया है क्या सब दिया था बच्चों, यहाँ पे दिया था लंब बराबर कितना 24, आधार बराबर 7, तो हमको क्या निकालना था, कर्ण बराबर वाट, यही निकालना था। तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर की जगह ये 49 होता है। ये 8वां क्लास में हम लोग पढ़ते थे। अब दोनों को जोड़िएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 होगा। ये भी क्या होगा, अंडर रूट में। अब इसको निकालिएगा, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये जो आता है वो 25 के बराबर होता है। अब ये 25 क्या हो जाएगा, यानी कर्ण का वैल्यू जो है, कर्ण कहने का मतलब क्या, AC बराबर क्या होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, AC बराबर 25, और यही क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इन बातों को भी थोड़ा क्या करेंगे, आप याद रखे रहिएगा। तो बच्चों आज हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे क्वेश्चन यदि आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक, अगला चैप्टर जो होगा बच्चों, अगला पार्ट जो होगा उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का कोशिश करेंगे। किस टाइप से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, रेशियो जो होता है वो कैसे निकालेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तब यदि आप नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। तब तक ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से बना के देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा एक बार और।